कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया। उनकी पारी की ये पहली गेंद लेके जा रहे हैं और सीधे बल्ले से खेल दिया था। कैच होने की संभावना थी या नहीं, लेकिन शायद कैच हो सकता था। बैक टू द बॉलर खेला था इस बार ईस्ट स्ट्रोक और सही सलामत क्रीज में अभी भी उसके साथ बातचीत करते हुए जानते हैं कि महत्वपूर्ण मुकाबला है। इसके पहले 2 अंक जरूर प्राप्त कर चुके शिवा स्पोर्ट्स की टीम, लेकिन इस बार तो देखना होगा। नीलेश इस ओवर में दूसरी बार गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उस गेंद को कट कर दिया। गेंद जा रहे हैं थर्ड मैन क्षेत्र में, देखते हैं डिक्लेयर बॉक्स में जाएगी या नहीं, और गेंद इसी के साथ डिक्लेयर बॉक्स में जाती हुई 1 रन मिलेगा तेजस को। तेजस ने अपना खाता शुरू किया और शिवा स्पोर्ट्स का भी खाता शुरू होता हुआ 1 रन 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाकर अभी भी अपने प्रॉपिंग क्रीज में खेलते हुए दिखाई दे रहे। फील्ड में कोई बदलाव नहीं है, देख रहे हो सभी खिलाड़ी जो दिखाई दे रहे ऑन साइड के वो 4 खिलाड़ी संभवतः आने वाले कैच के लिए सीमा रेखा पर तैनात है, जिसमें कि 2 खिलाड़ी अगर देखे जाए तो अगर 30 यार्ड का सर्कल होता तो 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, जिसमें कि एक शॉर्ट मिड विकेट लगाया जा चुका है और एक शॉर्ट कवर लगाया जा चुका है। तो इस प्रकार के फील्ड साजे जा चुके हैं। फिर एक बार तैयार है प्रथमेश और ज़्यादा देर तक नॉन स्ट्राइक पर नहीं रहेंगे अनिकेत, उनको मौका मिलना चाहिए पहले ओवर से ही। इस ओवर में तीसरी बार गेंदबाजी करेंगे। स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन खेला है ऑन ड्राइव के रूप में, देखते हैं ऑफ ड्राइव के रूप में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था ये। 1 रन जरूर मिलेगा तेजस को। तेजस पहुंचे अपने निजी स्कोर 2 पर और पारी का स्कोर उन्होंने पहुंचाया टीम का 2 रन। दोपहर के बाद ये मुकाबला होता हुआ, लंच ब्रेक के बाद मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। काजली रिवर के तट पर इस मुकाबले का आयोजन किया जा चुका है। पंचक्रोशी कुंभी समाज की तरफ से ये कुंभी चषक कहा जाता है। पूरे रत्नागिरी तालुका क्या जिले में भी उनका नाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। कुंभी युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं दादा गोजिम और उनके सभी सहकारी। और इस बीच इस ओवर की अगली गेंद की चौथी गेंद लेके जाएंगे नीलेश। अनिकेत के लिए इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, देखा अपने विकेटों को कवर किया और जाने भर दिया था विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर ने हालांकि गेंद को गैदर किया, लेकिन उस वक्त अंपायर का फैसला आ चुका था वाइड। और इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या पहुंची 3 पर। 3 गेंदें हो चुके हैं, रन संख्या 3 रन। फिर एक बार नीलेश हमसे दूर जाएंगे दौड़ते वक्त। रिवर एंड की तरफ उनका गेंदबाजी का शोर है और देखते ही इस ओवर की ये चौथी गेंद लेके जाएंगे। और इस बार अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए थे पूरी तरह से। यॉर्क गेंद थी, खेलने का प्रयास ऑन साइड की तरफ जरूर खेला था, लेकिन गेंद ऑफ साइड की तरफ गई थी, जिसमें कि शॉर्ट पॉइंट के स्थान पर गेंद को फील्ड किया जा चुका था। तो इस बीच 1 रन निकालने में कामयाबी से 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 4। टॉस जीता पहले चक्राई लावगनवाड़ी ने और टॉस जीतकर पहले उन्होंने फील्ड करने का फैसला किया था। उन्होंने आमंत्रित किया बल्लेबाजी, आप बल्लेबाजी करें, टारगेट सेट करें, उसके बाद हम टारगेट का पीछा करेंगे। तो 4 गेंदें हो चुकी है, अब स्ट्राइक पर रहेंगे तेजस और गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है प्रथमेश, सॉरी नीलेश। अच्छी गेंदबाज है। इस ओवर में 5वीं बार गेंदबाजी करेंगे। इस बार खेल दिया पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया। कितने रन मिलते हैं दूसरे के लिए निकल पड़ेंगे। और ये चालकेवाड़ी के जो बल्लेबाज है ना, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया रहती है। उनका जो आपस में तालमेल है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है। रनिंग बिटवीन द विकेट सबसे बेहतरीन मानी जाती है उनकी जो पार्टनरशिप वो करते हैं, तो अच्छी रन लेने में कामयाब होते हैं। इस 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची 6। 5 गेंदे हो चुके हैं और स्कोर पहुंचा है 6 रन। संभवतः थोड़ी सी धीमी शुरुआत करते हुए, जानते खराब गेंद का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे तेजस के लिए इस ओवर के आखिरी गेंद लेके निकल पड़े। इस बार भी कट कर दिया है गेंद को पॉइंट के ऊपर से। देखते हैं कितने रन बनते हैं। प्रथमेश भोगले उस गेंद को फील्ड कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ से गेंद को मिस हो चुकी है और इस बीच 2 रन निकालने में कामयाब हो चुके हैं। तीसरे रन की प्रयास कर रहे थे, लेकिन 2 ही रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बिना कोई विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 8 रन शिव स्पोर्ट टीके कामलेवाड़ी। टॉस जरूर हारा है, लेकिन बल्लेबाजी की उनको मौका मिला था। तो बल्लेबाजी करते वक्त उनका जो टॉस के वक्त उनके कप्तान विनायक सांडिम ने हमसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम हम 40 या 45 के आसपास स्कोर को लेने की प्रयास करेंगे, क्योंकि जानते हैं उनके पास में अच्छी गेंदबाजी भी है, जो कि अनिकेत अच्छी गेंदबाज है, स्वयं कप्तान विनायक सांडी भी अच्छे गेंदबाज है। तो गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन इस वक्त ये जो गेंदबाज है सौरभ, गेंदबाजी मार्ग पर मैन फ्रॉम शिवनेरी चालकेवाड़ी की ये खिलाड़ी है, लेकिन इस वक्त वो चक्र लागवड़ीवाड़ी की टीम की तरफ से खेलते हुए, और दोनों बल्लेबाज भी है, वो भी शिवनेरी चालकेवाड़ी को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये 3 खिलाड़ी, अब देखे जाए 2 बल्लेबाज और 1 गेंदबाज, उनके बीच ये द्वंद्व दिखाई देगा। कौन सा गेंदबाज या बल्लेबाज हावी पड़ता है, ये संभवतः आने वाला पल ही बताएगा। लेकिन इस वक्त तो अभी बल्लेबाजी शांत स्वभाव चल रहे हैं, खराब गेंद का इंतजार करते हुए। फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं, सभी खिलाड़ी अपने अपनी जगह पर है। सभी लाइनमैन भी अपनी अपनी जगह पर जाइए दोस्तों। लाइनमैन आप थर्ड अंपायर का काम निभाएंगे। इस बीच राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे सौरभ।
इसे हल्के हाथों से खेल दिया है, 2 रन लेने का प्रयास जरूर करेंगे और दूसरे के लिए पलटेंगे, काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये रन पूरा कर चुके हैं क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत ही बढ़िया है। आंखों आंखों में इशारा करते, कभी येस्नो वो करते नहीं। अगर गेंद रन लेना है तो पूरा रन करने का प्रयास करते हैं। तो 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची डबल डिजिट में प्रवेश करती हुई 10 रन। शिव स्पोर्ट टिके कामलेवाड़ी का ये स्कोर है। इस बीच कमेटी बॉक्स में जो कमेटी मेंबर्स है उसमें कि इस कमेटी के उपाध्यक्ष है कालकर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उसके साथ खजिनदार जो इसका काम निभाते हुए राजेंद्र लिमरे भी यहाँ बैठे हुए हैं। इस बीच अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, गोल्डन स्पॉट पर गिरने के बाद गेंद ने उछाल लिया था लेकिन उसे हल्के हाथों से निकाल दिया था और ये काफी खतरनाक हो सकता है। और ये क्या रन लेने का प्रयास है, प्रथमेश भोगले को समझ नहीं पाया कि ये रन शायद नहीं लेंगे, लेकिन जैसे आप गेंद हाथ में रखते हैं तो ये बल्लेबाज है ना, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट चीते की माफिक होते, काफी अच्छी दौड़ लगाते, आंखों आंखों में इशारे करते, कभी भी वो पीछे नहीं हटते रन लेने में। और ये 2 रन निकालने में कामयाब हो चुके और 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची है 12 रन। इस बीच चंद्रकांत निमरे भी यहाँ बैठे हुए हैं। सभी सम्मानीय जो सदस्य रही कमेटी के, ये भी सभी यहाँ बैठकर इस मैच का मजा ले रहे हैं। कमेंटेटर्स जो काम करते हैं वो प्रसाद आलिम है मेरे साथ, फनसोपकर भी है। तो अच्छे पावेलियन बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट सौरभ गेंदबाजी करेंगे और राउंड विकेट लेग स्टंप के बाहर पिच करती हुई गेंद थी और इसे पूरी तरह से विकेटों को उखाड़ती हुई गेंद थी। लेग स्टंप के बाहर पिच गेंद की थी और अपने विकेटों को उन्होंने कवर नहीं किया था। और इसी के साथ पहले विकेट की पतन हो चुके हैं। शिव स्पोर्ट्स को लगने वाला सबसे बड़ा झटका लगा है शिव स्पोर्ट्स को अनिकेत के रूप में। और देखना होगा कि इस झटके के बाद कैसे उभरती है शिव स्पोर्ट्स की आने वाले बल्लेबाज, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन विकेट निकालने में सौरभ कामयाब हो चुके हैं। और सौरभ जो कि मैन फ्रॉम शिवडरी चालकेवाड़ी है, उन्होंने इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जानते थे कि कोई रूम नहीं देंगे और विकेट की पतन हो चुके। नए बल्लेबाज विनायक सांडीम स्वयं कप्तान है, पिछले मैच में भी एक शानदार छक्का लगाया था लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। वो बल्लेबाज इस वक्त चल रहे बल्लेबाजी के लिए विकेटों को उन्होंने खुला कर दिया था, तो उसका फायदा उठाया गेंदबाज ने और ये विकेट की पतन हो चुके हैं। जल्दी विकेट गिराए, दूसरे ओवर में विकेट गिराए। कम से कम 40 रन तो जरूर बनने चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर दबाव प्रेशर होगा तो निश्चित रूप से शिव स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को प्रेशर होगा। अगर विनायक सांडीम को जल्दी आउट करने में कामयाब होते हैं सौरभ, तो ये मैच निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है। लेकिन विनायक भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और खास करके जो स्ट्रोक के लिए गेंदें चुनते हैं ना, वो गेंदें खराब गेंदों को ज़्यादा से ज़्यादा चुनते हैं। उनका लक्ष्य रहता है पूरी तरह से गेंद के ऊपर, तो उनकी विकेट या उनको रुक कर बल्लेबाजी करनी होगी। आने वाले 3 ओवर में उनको रुक कर यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी और सौरभ के ऊपर इतना चांस लेना नहीं चाहिए था, खास करके अनिकेत को भी, क्योंकि सौरभ भी बहुत ही बेहतरीन है। पिछले साल भी इस टूर्नामेंट में उन्होंने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की थी, वही सौरभ इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर है। हमसे दूर दौड़ना उन्होंने शुरू किया। उनकी ये गेंद अंदर आती हुई गेंद को अपने आप से ढकेल दिया था। देखते हैं कितने रन बनते हैं इस गेंद के ऊपर। एक ही रन मिलेगा, दूसरे की कोई प्रयास नहीं है और इस एक रन के साथ विनायक ने अपना खाता शुरू किया और 1 रन की मदद से टीम का स्कोर उन्हें पहुंचाया 13 रन। 13 रन हो चुका है स्कोर। इस वक्त टॉस हारा था, उसके बावजूद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। अनिकेत का विकेट जल्दी गिरा है, उसके बाद टीम को संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। विनायक आ चुके हैं, उन्होंने पहली गेंद के ऊपर रन जरूर बनाया था। आप तेजस बल्लेबाजी मार्ग पर तैयार होंगे क्रीज के अंदर खेलने के लिए। विकेट कीपर के अलावा नज़दीकी खिलाड़ी में एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर लगाया जा चुका है और शॉर्ट स्क्वेयर लगाया जा चुका है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेके सौरभ इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, लेकिन ये 2 रन नहीं बन सकते, 2 रन नहीं बन सकते। स्ट्रोक बहुत ही अच्छा था, शॉट बहुत ही अच्छा था, एक अच्छा पसंदीदा शॉट था ये तेजस का। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 14 रन। पारी का दूसरी ओवर का खेल लगभग आखिरी मोड़ पर आ चुका है। आखिरी एक गेंद शेष है, तो एक गेंद में देखते हैं कितने रन बनते हैं। और इस गेंद के ऊपर कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सौरभ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, उन्होंने विकेट निकाली थी। तो इस गेंद के ऊपर विनायक क्या करते देखना होगा। इस बार विनायक ने खेल दिया कवर के ऊपर से, देखते हैं कितने रन बनते हैं। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि तेजस जरूर कोशिश करे दूसरे रन के लिए, लेकिन ये रन नहीं था, क्योंकि डेंजर एंड की तरफ उनको दौड़ना था। अंपायर का फैसला आता हुआ कि ये ओवर की समाप्ति हो चुका है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 15 रन। तो 1 विकेट के नुकसान पर तो रन रेट इस वक्त जो चल रहा है करंट रन रेट वो है 7.50 का। अगर इसी अवसर के साथ बल्लेबाजी चलती है तो स्कोर 30 के आसपास जाने की संभावना है। अगर 30 के आसपास स्कोर जाएगा तो ये मैच अच्छा बनेगा, लेकिन 40 रन बनते यहाँ से अगर देखा जाए तो 40 के आसपास स्कोर पहुँचता है तो मैच बहुत ही रोमांचकारी बनेगा। लेकिन मौका 40 के आसपास नहीं दिखाई दे रहा है, गेंदबाजी बहुत ही अच्छी चल रही है।
संतोष एक अच्छे गेंदबाज है, उनकी गेंदबाजी मैंने काफ़ी बार देखी। वो ऑफ साइड तो ऑफ टर्म बार बार गेंदबाजी करते हैं, वो विकेट की तरफ नहीं आते हैं और यही कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ज़्यादा गेंदे ना डॉट निकलने का प्रयास करते हैं, अंपायर का फैसला आता है वाइड और इस एक्स्ट्रा की मदद से आप टीम का स्कोर पहुंचा 16 रन। उनकी गेंदबाजी देखी जाए तो विकेटों के ऊपर ज़्यादा गेंदे नहीं करती, जो वाइड की लाइन रहती है वहाँ से वो गेंदे करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो इस बीच इस ओवर में पहली बार गेंदबाजी करेंगे, तीसरी ओवर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी हवा में स्विंग होती हुई गेंद को खेल दिया है और दूसरा रन का मौका हो सकता है, निश्चित रूप से दूसरा रन हो सकता है। खराब थ्रो किया है सौरभ ने, 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची 18 पर। इस बीच यहाँ से क्रिकेट प्रेमी टिके गांव के ग्राम पंचायत सदस्य हमारे दोस्त केशव जी कामले का भी आगमन हो चुका है, वहां से वो जा रहे मैच देखने के लिए। इस बीच तैयार है फिर एक बार संतोष, इस ओवर की अगली गेंद यानी कि दूसरी गेंद लेके जाएंगे विनायक के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद थी, लेकिन ये लो फुल टॉस गेंद थी, देखते हैं कितना बनते हैं। दूसरा रन का प्रयास का जरूर करेंगे, डेंजर एंड की तरफ दौड़ना है तेजस को और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे नीलेश के ऊपर। पहला रन तेज लेने के बाद प्रेशर बढ़ता है, जो क्षेत्ररक्षक रहते हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर दिखाई दे रहे साफ तौर से। और 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची 20, 2-2 रन बना ऊपर। और ये 3 रन निकाले। क्रिकेट है ना दोस्तों कि ध्यान ही नहीं दे रहा है कि जो बल्लेबाज थे वो रन के लिए निकल रहे थे। कुंदन थोड़े से वहाँ से लेजी दिखाई दे रहे थे और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया था। आखिरकार उनका जो स्टंप के ऊपर उन्होंने गेंद फेंकी थी उसको हिट विकेट भी नहीं हुई थी। स्कोर पहुंचा 34 रन स्कोर हो चुका है। आखिरी गेंद खेलने का मौका मिला है विक्रांत को, जिन्होंने की नवलाई ट्रॉफी में काफ़ी अच्छे रन बनाए थे। तो इस बीच उनको मौका मिला है, देखते हैं कितने रन बनते हैं। छक्का तो जरूर लगा सकते हैं, अच्छे बल्लेबाज है। स्कोर पहुंचा है 34 रन। इस बार भी उठाकर खेल दिया है, गेंद निश्चित रूप से हवा में, कैच के नीचे खिलाड़ी आए नहीं और ये कैच ड्रॉप किया है सौरभ ने। अच्छी कोशिश कर रहे थे, 2 रन निकालने में कामयाब। तीसरे रन का प्रयास करेंगे या नहीं, और 2 ही रन मिलेंगे। 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 36 रन और जीतने के लिए 37 रन का टारगेट है। दोस्तों ये मैच अच्छा बनेगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है, बल्लेबाजी देखी जाए तो नीलेश है, प्रथमेश है, ओमकार है, अच्छी बल्लेबाजी। सौरभ भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, तो बल्लेबाजी निश्चित रूप से अच्छी। बैटिंग लाइन बहुत ही बढ़िया इस वक्त चक्राई लागणवाडी का। हॅलो, धन्यवाद। याच्या पुढचा होणारा सामना लोटेश्वर डुगवे विरुद्ध श्री विघ्नहर्ता रुद्रांश स्पोर्ट कोंडवी या 2 संघादरम्यान। दोन्ही संघनायकांनी टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचंय। लोटेश्वर डुगवे विरुद्ध विघ्नहर्ता रुद्रांश स्पोर्ट कोंडवी, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी यायचंय। हॅलो हॅलो, हरचेरी पंचवर्षी विकास कुणबी समाज आयोजित कुणबी समाज चषक 2026 आजचा दुसरा दिवस आहे। चालू असणारा सामना शिव स्पोर्ट्स वर्सेस चक्राई लागणवाडी असा रंगतदार सामना आपल्या भेटीला येतोय। यानंतर होणारा सामना असेल तो म्हणजेच लोटेश्वर डुगवे वर्सेस विघ्नहर्ता रुद्रांश स्पोर्ट्स। संघनायक विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स जवळ यायचं आहे। हॅलो हॅलो हॅलो, श्री आदरणीय कालकर सर यांच्या हस्ते हा नाणेफेक होणार आहे। सामना असेल श्री विघ्नहर्ता रुद्रांश स्पोर्ट्स कोंडवी वर्सेस लोटेश्वर डुगवे। एक निर्णायक सामना असेल। आदरणीय कोणखंडकर गावचे कालकर सर यांच्या हस्ते नाणेफेक होते। नाणेफेकीचा कौल हा जिंकलाय तो म्हणजेच लोटेश्वर डुगवे संघाने। प्रथमतः आपण त्यांना विचारूया की आपण कोणता निर्णय घेत आहे। आम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहोत। नक्कीच प्रथमतः नाणेफेकीचा कौल जिंकून बॉलिंगचा निर्णय घेतलाय डुगवे संघाने आणि बॅटिंगचा इथे मात्र आमंत्रित केलं ते म्हणजेच श्री विघ्नहर्ता रुद्रांश स्पोर्ट्स, ज्याचे संघमालक हे स्वतः आहेत आणि संघमालक देखील स्वतः आहेत, संघनायक। तर आता आपण त्यांना विचारूया की आपल्याला प्रथमतः बॅटिंग इथे तुम्हाला मिळाली आहे, तर तुम्ही किती धावापर्यंत मजल माराल असं तुम्हाला वाटतंय? आम्ही जास्तीत जास्त 40-45 रन मारायचा प्रयत्न करू। यस, दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील नेक्स्ट मॅचसाठी। धन्यवाद। आपण बोलूयात ओव्हर टू समालोचक कक्षामध्ये आपण बोलणार आहोत। राजा सर, गुरु सर।
निश्चित रूप से ये मैच है ना दोस्तों रोमांचकारी ज़रूर होगा, क्योंकि 36 रन तो बन चुके, 37 रन का टारगेट है इस वक्त चक्र लागोड के सामने। और उनके बल्लेबाज, उनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही गहरा है, बहुत ही बढ़िया है बैटिंग लाइनअप। लेकिन गेंदबाजी भी देखी जाए तो गेंदबाजी भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है शिवा स्पोर्ट्स की, जिसमें कि अनिकेत रहेंगे, विनायक रहेंगे, अच्छे गेंदबाज है। तो मौका दोनों टीमों की तरफ है। अगर अ, दर्शकों का अगर पोल देखा जाए तो मेरे ख्याल से 50-50 इस वक्त ये मैच दोनों टीमों की तरफ है। तो जो भी टीम हर संभव यहाँ जो अच्छा गेम खेलेगी, अच्छी क्रिकेट खेलेगी, वो ये मैच जीतेगी। लेकिन इस वक्त तो मैच दोनों टीमों की तरफ निश्चित रूप से बराबरी पर है। पहले ओवर से ही देखा जाएगा तो वो किस तरफ मैच जाएगा, ये संभवतः आने वाला पल बताएगा। आकाश गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। नए बल्लेबाज चलते हुए मैदान पर मुकेश रहेंगे और नीलेश नीलेश भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन अभी तक उनको बल्लेबाजी की है, लेकिन उनको अभी तक अच्छा फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इस मैच में जानते हैं कि इसका पहले उनका मैच वो हारे थे, यानी कि अभी उनको अंक प्राप्त करने हैं। तो देखना है कि इस बीच आकाश तैयार है गेंदबाजी मार्ग पर। फील्ड लगाई जा चुके हैं, 30 यार्ड के सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ अंपायर का मैच स्टार्ट का इशारा आता हुआ ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे आकाश। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से हमसे दूर दौड़ना शुरू किया उनकी ये गेंद, पहली ओवर की पहली गेंद ऑफ साइड द ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी, उस देखा और जाने भर दिया था मुकेश ने, सॉरी नीलेश ने। और इस बीच अंपायर का फैसला आता वाइड इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर की शुरुआत होती है, स्कोर का शुरुआत होता दिखाई दे रहा है। अब गेंदें रहेंगी 24, जीतने के लिए 36 रनों की ज़रूरत रहेंगी। काजली रिवर के तट पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका, एक अच्छा मैदान है क्रिकेट के लिए। इस बीच तैयार है आकाश अपने गेंदबाजी मार्ग पर दौड़ना शुरू किया, हमसे दूर जाते हुए उनकी इस ओवर की ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद को जरा खराब स्ट्रोक चुना था रन के लिए, या ऐसा स्ट्रोक नहीं खेल सकते आप। ऐसे स्ट्रोक से कभी कभी क्या होता है कि गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लगती है और विकेट कीपर के दफ्तर में जाते हैं। विकेट कीपर राकेश तोस्कर है, बातचीत किए मुकेश ने और नीलेश ने कि जानते हैं हर ओवर से उनको ज़रूर लगभग 9.25 का रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट है मैच जीतने के। हर ओवर से 9 रन तो जरूर बनने चाहिए। फिर एक बार तैयार, इस ओवर की दूसरी गेंद लेके जाएंगे आकाश। अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी, ऑफ साइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करते हुए विकेट के ऊपर जाने का प्रयास नहीं कर रहे। जानते विकेट के ऊपर जाते तो कभी कभी लेग स्टंप के बाहर भटकते, तो क्या होता है कि लेग साइड के ऊपर जो बल्लेबाज रहते हैं ना, बल्लेबाजी करने के लिए ऑन साइड की तरफ काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और देखा जाए तो जो कवर का स्थान होता है, पॉइंट होते हैं या लॉन्ग ऑफ होता है, इस प्रकार में जो रन बनते हैं ना, उसमें कि 25 रन जो अगर परसेंट देखा जाए तो ऑफ साइड की तरफ बनते, बाकी 75 रन वो ऑन साइड की तरफ बनते हुए दिखाई दे रहे। इस बीच भी अच्छी गेंद थी, उस गेंद को खेल दिया पॉइंट के स्थान पर। ऋषिकेश फील्ड कर रहे गेंद को, लेकिन देखते हैं कितने रन मिलेंगे नीलेश को। इस एक ही रन मिलेगा। नीलेश ने अपना स्कोर कार्ड शुरू किया है और इस एक रन के साथ रन संख्या पहुंची 2 रन। 2 रन स्कोर हो चुका है। इस बीच पॉइंट के खिलाड़ी काफ़ी पीछे खड़े हैं, लगभग जहाँ डिक्लेयर जो क्षेत्र घोषित किया जा चुका है उसके नज़दीक खड़े संभवतः कैचिंग पोजीशन के लिए पॉइंट के स्थान पर। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी। कोशिश कर रहे थे अंपायर से वाइड लेने का, थोड़े से अंपायर से नाखुश दिखाई दे रहे मुकेश। आखिरकार अंपायर का फैसला अंतिम फैसला है और इस बीच एक बाउंस का इशारा आता हुआ दिखाई दे रहे। हर संभव प्रयास कर रहे यहाँ की, तो अंपायर ने कहा कि आप थोड़े से झुककर बल्लेबाजी कर रहे तो अंपायर के साथ थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। नीलेश ऑन साइड नॉन साइड की तरफ से थोड़े से मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे। आकाश तैयार है फिर एक बार अपने गेंदबाजी मार्ग पर। इस ओवर की यानी कि चौथा बॉल है ना, इस ओवर की चौथी गेंद लेके जाएंगे मुकेश के लिए और मुकेश ने सीधे बल्ले से खेल दिया है और ये खराब रणनीति है, मेरे ख्याल से खराब रणनीति थी। ये नीचे उतरना नहीं चाहिए था, रन बचाना चाहिए था, रन सेव करना चाहिए था। ये कैच तो आप कैच की तरफ पहुंचे भी नहीं थे, तो आपको यहाँ से जो सीमा रेखा की तरफ गेंद को रोकने के लिए आना चाहिए था। और ये खराब फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही। चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन स्कोर हो चुका है, सॉरी 5 गेंदे हो चुके हैं। थोड़ी सी मिस फील्ड जरूर हुई है, या 2 ही रन बन सकते थे, लेकिन बल्लेबाज थोड़े से नीचे उतर चुके थे, वहां से उन्होंने थोड़ी सी जंप लगाई थी गेंद को रोकने के लिए, लेकिन कैच उनके पहुंच से बाहर था। और आपको पूर्वानुमान होना चाहिए क्रिकेट में, जब पूर्वानुमान आप नहीं लगा सकते तो निश्चित रूप से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। ये पूर्वानुमान जो रहता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन रहना चाहिए हर संभव हर खिलाड़ियों का। तो फिर एक बार तैयार, इस ओवर के आखिरी गेंद लेके मुकेश के लिए। इस ओवर में 6 रन बन चुके। इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन गेंद
सिर पर टकरा कर लगी थी वहाँ जहाँ हेलमेट रहता है खास करके लेदर क्रिकेट में, लेकिन इस बार तो सिर पर जा गिरी थी ये गेंद। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 7 रन, बिना कोई विकेट के नुकसान पर इस वक्त जो टीम का स्कोर है वो 7 रन स्कोर है। और निश्चित रूप से जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो रन रेट है 9.25 का, और अब इस वक्त करंट रन रेट जो चल रहा है वो लगभग 7 रन के आसपास। तो अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है, क्योंकि 2 रन तो जरूर अपनी टीम के लिए बचाए। आकाश ने अच्छी कोशिश कर रहे थे कैचिंग पोजीशन के लिए, जहाँ लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थे, थोड़ी सी गलती हुई थी तो 2 रन जरूर बचते थे। अच्छी गेंदबाजी की है आकाश ने। अब नए गेंदबाज है अनिकेत, इस गेंदबाज के ऊपर अगर मुकेश और नीलेश संभल बल्लेबाजी करते तो उसके बाद 2 ओवर उनको अच्छे मिलेंगे बल्लेबाजी के लिए। लेकिन गेंदबाज है तो 7-8 रन तो जरूर बनने चाहिए। हालांकि रिक्वायर्ड रन रेट 9.25 का है, तो अब बढ़ेगा रिक्वायर्ड रन रेट। तो अब अनिकेत तैयार है, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे अनिकेत। एक आइकॉन खिलाड़ी है, बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज भी है। इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी, हर संभव 100% योगदान देते हैं अपने टीम के लिए, कोशिश करते रन बचाने के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 8 पर। अब स्ट्राइक पर रहेंगे नीलेश। दूसरी ओर की दूसरी गेंद के नीलेश के लिए, इस बार नीलेश ने शानदार स्ट्रोक खेला है। देखते हैं कितने रन बनते हैं इस गेंद के ऊपर। 1 ही रन मिलेगा, अच्छी फील्ड हो चुके। दूसरे रन के लिए काफी खतरा हो सकता है। इसी के साथ विकेट की पतन हो चुके हैं। अच्छा थ्रो किया था, हालांकि पहला तो थ्रो थोड़े से थ्रो नहीं कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि बल्लेबाज रन सेकंड रन लेने का प्रयास कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अच्छा थ्रो किया था। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ नीलेश आउट होकर पहले वापस जाते हुए दिखाई दे रहे। नए बल्लेबाज ओमकार, एक अच्छे बल्लेबाज है, युवा खिलाड़ी है, अच्छे उभरते हुए बल्लेबाज है। इस मैदान के ऊपर काफ़ी बार उन्होंने शानदार स्ट्रोक खेले, अच्छी पारी खेली है, और निर्णायक पारी भी खेली है उन्होंने। तो देखना होगा कि इस वक्त उनको मौका है स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन सामने अनिकेत, निश्चित रूप से अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच। अनिकेत गेंदबाजी मार्ग पर है, साहिल के साथ कुछ बातचीत करते हुए, दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। बातचीत किए उन्होंने, थोड़े से उनको कह रहे कि तो आप थोड़े से पीछे जाए। फिर एक बार तैयार, इस ओवर में तीसरी गेंद लेके जाएंगे ओमकार के लिए। इस बार ओमकार ने आते ही गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया। देखते हैं कितने बनते। ऋषिकेश ने गेंद को फील्ड किया है। दोनों ही बल्लेबाज अपना शोर बदल चुके थे, यानी कि 1 रन उनको प्राप्त किया है। स्ट्राइक पर जाएंगे मुकेश। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 10 रन स्कोर हो चुका है। इस बीच 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लाइन और लेंथ के साथ, और ज़्यादा कंधों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, गेंद को सिर्फ छोड़ रहे अपने आप से। इस बार खड़े खड़े ही खेल दिया, कैच होने की संभावना। कैच के नीचे खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। इसी के साथ यस, मुकेश आउट हो चुके हैं। सबसे बेहतरीन विकेट मुकेश, अच्छे खिलाड़ी है, मैन फ्रॉम उम्रे, लेकिन इस वक्त उनको ऑफसाइड की गेंद थी, समझ नहीं पाए थे और विकेटों की पतन हो चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरह से के सीरीज उनकी, वो बल्लेबाज आइकॉन खिलाड़ी है, सबसे बेहतरीन पॉइंट से बिके गए खिलाड़ी थे ये। इस वक्त तो स्ट्राइक पर रहेंगे।
लेकिन अनिकेत के ऊपर चांस लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए था मुकेश को समझ जाए कि इसके बाद और 2 गेंदबाज आएंगे, उसके ऊपर आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन मुकेश ने भी अच्छी कोशिश की थी कि दबाव डालने का प्रयास किया। जानते हैं कि रन रेट था उनका काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा था। उसके बाद उन्होंने कोशिश की थी कि नहीं, इस गेंदबाज के ऊपर हम थोड़े से अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ऑफसाइड के बाहर की गेंद थी, उस गेंद को खेला ज़रूर था। अच्छा कैच भी लपका था, काफ़ी लंबी दौड़ लगाई थी। इस ओवर की अगली गेंद लेके कुंदन ने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला, अच्छी फील्ड की है वहाँ सुशांत सांडिम ने अच्छी फील्ड की है। जब अच्छी फील्ड होती है तो तालियां जरूर बजती है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन फील्ड की अपने टीम के लिए, 1 रन तो जरूर बचा। इस 1 रन के साथ अब रन संख्या पहुंची 11 रन हो चुका है स्कोर। और आखिरी गेंद शेष है, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष है ओमकार के लिए। इस बार ओमकार की अच्छी सोच है, देखते हैं कितने रन बनते हैं। सुशांत उस गेंद को फील्ड कर रहे हैं और 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुके हैं और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 12 रन। अब 12 गेंदे और जीतने के लिए 25, 12 गेंदे 25 रन, यानी कि रन रेट बढ़ता हुआ अब हर ओवर में 12.50 का रन रेट आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों ओमकार मैदान पर है, कुंदन मैदान के ऊपर है, तो निश्चित रूप से बल्लेबाजी भी हो सकती है। गेंदबाजी नए गेंदबाज विनायक सांडिम स्वयं कप्तान है, अच्छे गेंदबाज है, चतुर गेंदबाज है, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर है, ऑफ स्पिन अच्छी गेंदें करते हैं। तो देखना होगा कि क्या वो शॉर्ट गेंदे अगर करते तो निश्चित रूप से ओमकार भी अच्छी बल्लेबाजी करते। और इस मैदान के ऊपर काफ़ी खूबसूरत पारियां उन्होंने खेली है। और कुंदन तो वो तो आइकॉन खिलाड़ी है, ज़बरदस्त खिलाड़ी है। अगर देखा जाए तो छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन उनका जो स्ट्रोक जो बल्लेबाजी के ऊपर लेते हैं, गेंद बल्ले के ऊपर उनके ठीक तरह से आती है, अच्छे फायर करते हैं हवा में। देखना होगा कि ये बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर है। इस ओवर में ये मैच का रिजल्ट लगभग आने की संभावना है। एक निर्णायक ओवर है, तीसरा विनायक सांडी हमसे दूर निकलते हुए देखना होगा इनकी ये गेंद। और इस बार फुल टॉस गेंद को खेल नहीं पाए थे ओमकार, गलती कर बैठे ओमकार। फुल टॉस गेंद थी, ऑफसाइड के बाहर की, उसे खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन विकेट कीपर ने उस गेंद को गैदर किया। इसी के साथ विकेट की पतन हो चुके। पहली गेंद मेरे ख्याल से खराब गेंद थी, खराब गेंद के ऊपर विकेट मिला। ये क्रिकेट में कभी कभी क्या होता है कि खराब गेंद के ऊपर भी विकेट मिलता है। तो ओमकार आउट हो चुके हैं। अब निश्चित रूप से दबाव में हो सकती है चक्राई लावगनवाड़ी। लेकिन बैटिंग लाइनअप देखे जाए तो अभी भी सौरभ भी आ रहे हैं लगभग मध्य क्रम पर। जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी उसमें स्वयं सौरभ भी है, तो अच्छी बल्लेबाजी हो सकती है। लेकिन गेंदे कम होती हुई दिखाई दे रही। 11 गेंदे रहेंगी, 25 रन बनाने, मैच जीतने के लिए कंपलसरी चेस है। तो मैच जीतने के लिए 11 गेंदों से 25 रनों का टारगेट है। अब स्ट्राइक पर तैयार है सौरभ कांबळे, नॉन स्ट्राइक पर है कुंदन कांबळे। गेंदबाजी करेंगे विनायक सांडिम। इस ओवर में दूसरी बार गेंदबाजी करेंगे सौरभ के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद लेके जाएंगे विनायक। इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, हालांकि ऑफ स्टंप के जहाँ जो प्रॉपिंग क्रीज रहता है दोस्तों, अब विकेट बल्लेबाज जब खेलते हैं ना, उसके बाद आपकी गेंद कितनी भी घुमाव ले, ये अंपायर उस तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि बल्लेबाज खेलने के बाद गेंद कितनी टर्न लेती है ये क्रिकेट में कोई मायने नहीं रखती है। तो एक गेंद अच्छी स्पिन हुई थी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर से अंदर आई थी। वो प्रॉपिंग क्रीज के अंदर से जानी चाहिए। इस बीच इस ओवर की दूसरी गेंद लेके जाएंगे सौरभ के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन काफी उछाल दिखाई दे रहा है। ऐसी गेंद पटक कर गेंद आप नहीं कर सकते इस मैदान के ऊपर, पटकी हुई गेंदें नहीं कर सकते। दंडित के अंपायर ने वाइड करार दिया है। 22 का अतिरिक्त रन मिलेगा, 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची 15 रन संख्या पहुंच चुकी है। और विनायक एक खराब गेंदबाजी करते हो, गेंद आप पटक नहीं सकते। मैदान जो विकेट जो बनाई जा चुके हैं स्पिन के लिए अच्छी विकेट है। जो सौरभ कांबळे के लिए अगर वो उनके हर छक्के के ऊपर उनके भाई श्रेयस कांबळे की तरफ से 100 रुपये का इनाम कमेंट्री बॉक्स में जारी हो चुका है। अगर आप जितने छक्के लगाए उतने आप इनाम जीतेंगे। तो हर छक्के के लिए 100 रुपये का इनाम है। विनायक सांडिम गेंदबाज अच्छे, लेकिन इस बार पटके हुई गेंदें कर रहे थे। ऐसी गेंदें आप नहीं कर सकते इस विकेट के ऊपर, जाकि फिरकी गेंदें जो घुमाव रहते हैं, गेंदों को नेचुरल मिलता हुआ दिखा दे। कल से हम टूर्नामेंट खेलते आ रहे, देखते आ रहे, तो दिखाई दे रहा है कि घुमाव पिच में काफ़ी है, आपकी गेंदें काफ़ी स्पिन हो रही है। लेकिन आप अगर गेंदों को पटकाएंगे तो निश्चित रूप से वाइड होगी, 22 होगी, अतिरिक्त रन मिलेंगे। तो फिर एक बार तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद लेके विनायक ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे फिर एक बार सौरभ के लिए।
इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ये खराब गेंद थी विनायक की, ऐसी गेंद आप नहीं कर सकते, पटकी हुई गेंद आप नहीं कर सकते। ये खड़े खड़े ही खेल दिया है, छक्का लगाया है खड़े खड़े ही। शॉर्ट गेंद थी। ये गेंद जो आप डिलीवर करते ना वो सॉफ्ट हैंड से डिलीवर करनी चाहिए, कि आप अगर गेंदे आ चुका है और निश्चित रूप से मैच अभी भी बराबरी पर है। 10 गेंदे 16 रन है, दोनों ही अच्छे बल्लेबाज मैदान के ऊपर है और गेंद की जो पकड़ है उस पकड़ को वो काफ़ी ऐसे कोशिश कर रहे, कंधों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे। ऑफ स्पिन जितनी बढ़िया ऑफ स्पिन होगी उतना अच्छा स्ट्रोक खेलेंगे ऑन साइड की तरफ। गेंद हल्का सा घुमाओ, ज़्यादा घुमाओ अगर मिलता है तो बल्लेबाज को दिखाई देता है कि घुमाओ, तो देखना होगा कि इस ओवर की अगली गेंद लेके विनायक चल रहे हैं। इस बार ये अच्छी गेंद थी, अच्छी सोच है, एक रन जरूर मिलेगा और एक ही रन मिलेगा, लेकिन आउटफील्ड को टक्कर सुशांत ने गेंद को फील्ड किया है। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची 23 रन स्कोर हो चुका है। महंगे गेंदबाज साबित होते दिखाई दे रहे। जो इसके पहले की पहली गेंद थी वो गेंद काफी खराब उन्होंने की थी, छक्का जो लगा था गेंद के ऊपर। सौरभ बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज भी है। देखा जैसी ही गेंद शॉट थी ऑफ स्टंप के बाहर से थोड़ी सी स्पिन होती हुई गेंद को बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग के बाहर भेज दिया था 6 रनों के लिए। तो इस ओवर में अच्छे रन बनते हुए दिखाई दे रहे। फिर एक बार तैयार विनय, इस ओवर की अगली गेंद लेके, इस बार अच्छी गेंद है और ये अच्छी कोशिश है। कभी कभी क्या होता है ना कि अंपायर को तो सारे नियम मालूम होते हैं, लेकिन खेलने का एक्शन होना चाहिए खास करके दोस्तों। और ये गेंद छोड़ दी थी तो इस बीच रन जरूर नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी गेंद है, अच्छी वापसी है विनायक की। 4 गेंदे हो चुके हैं, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। क्या इस 2 गेंदों में एक छक्का या चौका बनता है तो निश्चित रूप से मैच बैटिंग की तरफ झुकेगा, लेकिन 2 गेंदे किस तरह से डिलीवर करते हैं, किस तरह से फेंकते हैं, उसके बाद संभावना होगी कि मैच का क्या अंदाज लगाया जा सकता है। फिलहाल तो गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है, कप्तान है अपने टीम के, जरूर कोशिश करेंगे डॉट गेंदे निकालने के लिए। सौरभ भी अच्छे बल्लेबाज है। देखना होगा कि इस ओवर की 5वीं गेंद है, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, एक ही रन बनने की संभावना है और एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन का प्रयास नहीं करेंगे और ये काफी खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ ये और इसी के साथ कुंदन आउट हो चुके हैं। ये तीसरा रन ऐसा नहीं लेना चाहिए, जहां 2 रन बनते और मिस फील्ड के ऊपर आपने काफी बार देखा होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, जिसमें तीसरा रन अगर लेते वो भी मिस फील्ड के ऊपर तो रन आउट जरूर बनता है। और इसी के साथ कुंदन जो अच्छे खेल रहे थे वो भी राउंड के पहले में वापस जा चुके हैं। तो इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 25 रन स्कोर हो चुका है। आखिरी गेंद शेष है तो 7 गेंदें यहां से शेष है और 7 गेंदों से 12 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 7 गेंदें और 12 रन, 2 रन तो जरूर बने थे। कुंदन ने विकेट फेंकना नहीं चाहिए था, कुंदन को ये तीसरे रन का प्रयास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जानते हैं कि ये गेंद खेलने उसके बाद 6 गेंदें आने और आप अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे स्ट्रोक खेलते, हवा में फायर करते, शक्तिशाली प्रहार करते, लेकिन इस वक्त उनका विकेट 1 रन के लालच में उनका ये विकेट गिरा है। तो नए बल्लेबाज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र भोगली स्ट्राइक संभालेंगे, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। सौरभ को आखिरी गेंद का रुकना होगा अगर ये मैच उनको जीतना है और अंक प्राप्त करने, 2 पॉइंट्स प्राप्त करने। तो सौरभ को लगभग पारी के आखिरी गेंद के ऊपर रुक कर बल्लेबाजी करनी होगी। इसके बाद अब और एक गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए। अब तैयार है विनायक, इस ओवर के आखिरी गेंद लेके जाएंगे विनायक। जितना ज्यादा आप स्पिन गेंदबाजी करेंगे उतना फायदा बल्लेबाज को मिलेगा। जितना घुमाव दिखता है ना उतनी गेंद बल्ले के ऊपर ठीक तरह से आती है। और स्क्वायर लेग की सीमा रेखा मेरे नज़र से देखा जाए तो सबसे जो नज़दीकी सीमा रेखा है वो है स्क्वायर लेग की सीमा रेखा। लॉन्गा की सीमा रेखा थोड़ी सी लंबी है। इस बीच इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार हल्के हाथ से खेल दिया, कैच होने की संभावना और ये कैच हो सकता है। और इसी के साथ ये भी कैच, बैक टू बैक 2 विकेट। और इसके ओवर की समाप्ति अच्छा ओवर आखिरी ओवर में गेंदों में साबित हुआ है। 2 विकेट आउट हुए उसमें, जबकि कुंदन और महेंद्र
मैच का हर गेंद के ऊपर आपको 2-2 रन बनानी है। जैसे कि देखा जाए तो विनायक ने संतोष की गेंदबाजी के ऊपर खूबसूरत बल्लेबाजी की थी, हर गेंद के ऊपर 2 रन बनाने का उन्होंने प्रयास किया था। नए बल्लेबाज प्रणव बल्लेबाजी के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 गेंदे हैं, 12 रन है। मैच इस वक्त निश्चित रूप से दोनों टीमों की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर पहले 2 गेंदों के ऊपर अच्छी डॉट गेंदें निकालने में कामयाब होते तो मुश्किल में पड़ सकते बैटिंग लाइनअप, लेकिन देखा जाए तो इसके पहले वो मुकाबला हुआ था जिसमें कि अनिकेत सांडीम जिन्होंने की शानदार 2 छक्के लगाए थे। सौरभ कांबळे के लिए हर छक्के के लिए 100 रुपये का इनाम कॉमेंट्री बॉक्स में जारी हो चुका है। 100 रुपये का इनाम तो वो जीते हैं, 100 रुपये का इनाम जीत चुके हैं, और अगर 2 छक्के लगाए तो मैच भी जीतेंगे, इनाम भी जीतेंगे। सुमित खाड़ी ये गेंदबाज है जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी। विकेट कीपर है अनिकेत। निश्चित रूप से विकेट कीपर जो रहते हैं ना वो अच्छे बल्लेबाज रहते हैं, अच्छे कप्तान भी बनते हैं विकेट कीपर। सुमित खाड़ी चौथी ओवर का खेल आरंभ कर रहे, निर्णायक 6 गेंदे लेके आ रहे, निर्णायक 6 गेंदे मैच के। पहली गेंद लेके जाएंगे सौरभ के लिए इस ओवर में पहली बार। इस बार सौरभ ने खेल दिया है, कैच होने की संभावना है, कैच के नीचे खिलाड़ी है और ये कैच लपक लिया है। कौन है तो? तेजस कामड़े ने ये कैच लपका, हालांकि काफी हवा में स्ट्रोक था, ये ऊंचा गया स्ट्रोक था, थोड़ा सा आड़े बल्ले से खेलना चाहिए था उनको, काफी ऊंचाई प्राप्त की थी। और इसी के साथ सौरभ आउट हो चुके हैं, मैच में वापसी हो चुके हैं इस वक्त शिव स्पोर्ट्स की। लेकिन देखना होगा कभी कभी क्या होता है कि खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। देखा जाए तो पिछले जो हमने देखा था कुर्तले प्रीमियर लीग में हमने देखा था जो कि खिलाड़ी अनसोल्ड रहे थे, वो खिलाड़ी आखिरी वक्त पर आए थे और उन्होंने छक्का लगाया था आखिरी गेंद के ऊपर और मैच उन्होंने जिताया था। तो कभी कभी क्या होता है कि अपना खोटा सिक्का भी चल जाता है। तो देखना है कि यहाँ से कौन से बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हैं, क्योंकि 5 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। 5 गेंदे और 12 रन। किरण अंबेकर इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जाते हुए स्ट्राइक पर जाएंगे। सुमित को पहली सफलता मिले, सफलता मिलने के बाद क्या होता है कि बल्लेबाज के हौसले थोड़े से बुलंद होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई लेवल होता है। प्रेशर में इस वक्त बैटिंग लाइनअप है, निश्चित रूप से अभी भी 5 गेंदे हैं, 12 रनों की जरूरत है, एक छक्का लगता है तो मैच में वापसी हो सकती है। सुमित खाड़ी तैयार है गेंदबाजी मार्ग पर, पॉइंट सीमा रेखा पर ये खिलाड़ी तैयार है। ये खिलाड़ी कवर सीमा रेखा लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड की फील्ड है, इस बीच शॉर्ट कवर लगाया जा चुका है सुशांत के रूप में। शॉर्ट मिड विकेट स्थान पर है, साहिल डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा है, मिड विकेट है, वाइडिश मिड विकेट है और लॉन्ग ऑन ये सीमा रेखा खिलाड़ी ऑन साइड के। इस बीच इस ओवर की दूसरी गेंद और इस बार ये क्या, ये तो अजूबा ही हुआ है जो कि काफी आगे गए थे खेलने के लिए। लेग स्टंप उखाड़ती हुई गेंद थी, लगातार 2 विकेट सुमित निकालते हुए और इसी के साथ बहुत ही बढ़िया वापसी है अपने मैच में दिखाई दे रहे हैं। ये खराब स्ट्रोक चुना था रन के लिए, अपने विकेटों को ओपन नहीं करना चाहिए। ये तो दिखाई दिया था कि काफी आगे निकल चुके थे, जब गेंद डिलीवर भी नहीं हुई थी उसके पहले वो गेंद खेलने के लिए आगे हुए थे। अब 4 गेंदे रहेंगे, 12 रन बनाने, हर गेंद के ऊपर 3 रन अब बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। नए बल्लेबाज संजीत भातड़े इस वक्त संजीत हैट्रिक गेंद है, लगातार 2 विकेट निकालने में कामयाब हो चुके हैं। ये तीसरी गेंद है कि हैट्रिक विकेट के लिए निकल पड़ी इस ओवर की। इस बार खेल दिया है, गेंद जा रही फाइनल के क्षेत्र में 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 26 रन हो चुका है स्कोर। अभी गेंदे रहेंगी 3 और जीतने के रन बनाने हैं 11। 3 गेंदे 11 रन, ये मैच इस मोड़ पर आ चुका है कि 3 गेंदे है 11 रन है। स्ट्राइक पर है संजीत, क्या छक्का लगाने में कामयाब होते हैं, क्या अपने टीम के लिए जीत दिलाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसके पहले वो मैच हारे थे। अभी उनको पॉइंट प्राप्त करने हैं, क्योंकि 2 पॉइंट प्राप्त करके शिव स्पोर्ट
पहला मैच खेला था वो 2 पॉइंट उनके हुए और इस मैच में अगर जीते तो 4 पॉइंट हो गए उनके। तो सुमित तैयार है गेंदबाजी मार्ग पर, कोई खराब गेंदबाजी नहीं कर सकते क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे। इस ओवर में चौथी बार गेंदबाजी करेंगे सुमित, स्ट्राइक पर रहेंगे संजीत। इस बार भी खेल दिया है, देखते हैं कितने बनते हैं। 2 रन जरूर बनेंगे, साहिल उसे फील्ड कर रहे, 2 रन जरूर बनेंगे। और ये अच्छा थ्रो दिया है साहिल ने, बहुत ही बेहतरीन थ्रो दिया है। आखिरी 2 गेंदों पर मैच आ चुका है, जबकि 2 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे और 11 रन, तो पूरे 2 छक्के लगने चाहिए। प्रथमेश इस वक्त बैटिंग लाइनअप पर है, अच्छे बल्लेबाज है। बैटिंग लाइनअप बहुत ही गहरा दिखाई दे रहा है। प्रथमेश खेलने के लिए तैयार। सुमित इस ओवर की 5वीं गेंद लेके जाएंगे। इस बार 1 ही रन बनने की संभावना। इसी के साथ मैच में वापसी हो चुके। अगर कोई खराब गेंद नहीं करते, फुल टॉस नो गेंद नहीं करते, तो मैच उनके पक्ष में जरूर है। 1 गेंद है, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। हालांकि शुरुआती दौर पर अच्छा मुकाबला लग रहा था, लेकिन सौरभ जैसे आउट हुए उसके बाद ये मैच सौरभ जब बल्लेबाजी के लिए थे तो उस वक्त 6 गेंदे और 12 रन थे। उसी पहली गेंद के ऊपर सौरभ आउट हुए थे। इस बार खेल दिया। इसी के साथ ये मैच जीत चुके शिव स्पोर्ट्स और उनके जो पॉइंट्स है वो हो चुके 4। और इसके बाद स्कोरर बताएंगे कि कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच का